ओके चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चैप्टर करने वाले मैथ्स का सर्कल। ठीक है, देखिए सर्कल जो है थ्योरम बेस्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। जब तक कि वो प्रॉपर्टीज हम लोग को नहीं समझ में आएगा ना, हम लोग जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते सर्कल का जो भी प्रॉब्लम हो। सबसे पहले ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी बता देते हैं जो यहाँ पे यूज होगा। ट्रायंगल्स का, ये सर्कल करने से पहले आपको ट्रायंगल्स का यूज लगेगा ही, देखिए वो सर्कल का अंदर ट्रायंगल बना, तो ट्रायंगल का सारा प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ट्रायंगल का क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो यूज होगा, उसके बाद फिर सर्कल का थ्योरम में आएंगे, उसके बाद फिर सम्स में आएंगे, ऑर्डर वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या है कि मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो पहला प्रॉपर्टीज ट्रायंगल का ये बोलता है कि तीनों को अगर ऐड कीजिएगा एंगल का, तीनों का एंगल का सम कितना आएगा 180। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पहला ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है। दूसरा ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज ये कि मान लीजिए बीसी जो लाइन, इसको एक और लाइन खींचे, हम एक्सटेंड किए। अब एक्सटेंड करने के बाद देखो ये बाहर में एक एंगल जिसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ये है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको मान लीजिए तुम्हारा क्या ई, ठीक है, तो ये जो एंगल ई है दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। ओके, ये दोनों का सम होगा। ये दूसरा प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। तब देखो इंटीरियर एंगल तो 3 है यहाँ पे, तो ये वाला को नहीं लेना है, जो एक्सटीरियर का बगल वाला को नहीं लेना है, इसको छोड़ के ये दोनों बन जाएगा क्या एक्सटीरियर एंगल। ये दूसरा प्रॉपर्टी ट्रायंगल का। ठीक है, एक और ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, इसी से ही है, लीनियर पेयर में आता है वो, कि मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है, तो ये लाइन जो है ना यहाँ पे कट किया, तो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है ना, तो ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो भी कितना होगा 180 के इक्वल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर। ये भी एक प्रॉपर्टीज है कि ये भी लगेगा कि अगर मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल मिला के ये पूरा जो है दिस फोर एंगल इज 180 डिग्री। यस, वहाँ पर हम लोग डी के बजाय ई क्यों लिखते हैं? हम ऐसे लिख दिए, बस वो एक सिंबल है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं कोई मैटर नहीं करता। जो यहाँ पे लिख दिए मेन कंटेंट जो उसको याद रखिए। थ्योरम क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ये बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर। ठीक है, ये वाला एंगल सी को नहीं लेना है, बार बार बोल ले ए बी, इसको ले लीजिएगा, सम रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यही है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो आपको यूज होगा कि पहला सम ऑफ द ऑल एंगल, ठीक है, ये एंगल हुआ, और एक और भी है, मैंने उसको रिफ्लेक्ट एंगल बोलते हैं एक्चुअली, याद रखिएगा। ये जो एंगल है ना, ये एंगल को अगर ऐसे पूरा घुमाइएगा तो ये पूरा होता है 360 डिग्री, राइट है ना, पूरा 360 डिग्री। तो अगर हमको ये एंगल निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर वाले से माइनस कर देंगे, इस तरीका का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये भी रिफ्लेक्ट एंगल जिसको बोलते हैं वो भी याद रखिएगा, वो सर्किल में बता देंगे। ठीक है, ये होगा। तो यही है आपका क्या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के 3 साइड मिला के 180, एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, लीनियर पेयर। ठीक है, और भी है बेसिक प्रॉपर्टीज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल में जो था वो प्रॉपर्टीज भी हम बता दें, ये भी लगेगा, बहुत कम लगता है लेकिन फिर भी बता दें। ये दो लाइन क्या पैरेलल है, एक लाइन अगर इसको कट करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल, जब भी ट्रांसवर्सल कट किया तो यहाँ पे देखिए एक एंगल बना, यहाँ एक एंगल बना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, नहीं सॉरी एंगल 3 यहाँ ले लेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये 4 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तुम्हारा लेंगे हम लोग ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल्स क्या होता है, देखो क्रॉस एंगल ना, ये 2 और 6, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल होता है 2 और 6, मैंने ऐसा कोई लाइन है ये कट कर रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा ऑल्टरनेट होगा, तो हम लोग बोल देंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, और एंगल 5 ये आपका हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, या पहले कोरेस्पॉन्डिंग एंगल लिखते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये क्या होता है भाई, देखो कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है आमने सामने, जैसा हमें ये मेरा सामने सीधा है तो हम लोग क्या एक दूसरे का कोरेस्पॉन्डिंग में, ठीक है, आमने सामने। लेकिन कोरेस्पॉन्डिंग का एक कंडीशन है, देखो कोरेस्पॉन्डिंग आमने सामने तो
चारा 6 भी है, चारा 8 भी है, लेकिन रूल ये है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर मिलके बनता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग बोलेंगे एंगल 6 शुड बी इक्वल टू एंगल 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और यहाँ पे बोलेंगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ भी दो हम लिखे, यहाँ भी क्रॉस ऐसा भी जा सकते हैं हम लोग कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 ऑल्टरनेट एंगल और एंगल, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये तो लिख दिया। ओके, तो ये सब बेसिक चीजें याद रखिएगा। तीसरा आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट मतलब नजदीक में, ये क्रॉस, ये जो क्रॉस है ये वर्टिकली अपोजिट है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट, सिमिलरली एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 5 एंड एंगल 8 वर्टिकली अपोजिट, एंड एंगल 7 एंड एंगल कितना हो जाएगा 6 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये सब बेसिक चीजें याद रखिएगा। अभी सर्किल का थ्योरम जो बताएंगे सब लगेगा। ठीक है, ठीक है जी, चलिए, तो ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक बता दिया। अब हम लोग आ रहे हैं सर्किल का थ्योरम। ठीक है, याद रखिएगा। समझ में आ गया ना, का आ गया ना समझ में, ऑल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग और वर्टिकली अपोजिट, सब सारा चीज को माइंड में रखना होगा, तभी जाके सर्किल का जो है प्रॉपर्टीज यूज होगा। कोई एक हिट करेगा तो आपको सारा माइंड में रहेगा, तो आपको दिमाग बताएगा कि हाँ ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होने वाला, यूज इट। दिमाग तो बहुत है। ठीक है, आइए, तो सर्किल का सबसे पहले कुछ बेसिक चीज जानते हैं कि एक मान लीजिए सेंटर है, सेंटर को पकड़ के हम लोग एक अगर आर्क बनाएंगे तो ये जो बनेगा दैट इज कॉल्ड सर्किल। ठीक है, अब सर्किल का जो सेंटर होता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस का दूरी, ये कहलाता है रेडियस। ठीक है, और रेडियस का अगर हम लोग डबल कर देंगे तो बन जाएगा डायमीटर। ओके, वो क्या बन जाएगा, डायमीटर। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज है। और कॉर्ड क्या होता है, देखिए कॉर्ड कि मान लीजिए सर्किल का 2 पॉइंट है सरकमफ्रेंस में, जो पॉइंट को अगर हम लोग जोड़ेंगे, ये जो लाइन बन जाएगा ये बन जाएगा कॉर्ड। ये क्या बन जाएगा, कॉर्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड ऑफ द सर्किल। ओके, ये सब बेसिक चीज है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम बताते हैं कॉर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉर्ड प्रॉपर्टी पहले बताते हैं। पहला कॉर्ड प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए एक सर्किल है, सर्किल का ये कॉर्ड है और ये तुम्हारा क्या सेंटर है। तो अगर कोई सेंटर से कोई रेडियस ड्रॉन होगा इसके ऊपर तो ये 90 डिग्री बनाएगा। पहला प्रॉपर्टी कि इफ अ रेडियस इज ड्रॉन ऑन अ कॉर्ड, एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, ओके, इट मेक एन एंगल 90 डिग्री, उसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दूसरा प्रॉपर्टी कि अगर मान लीजिए सेंटर से ये ड्रॉन हो रहा है परपेंडिकुलर, तो रूल ये है कि ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, इफ अ रेडियस ड्रॉन ऑन द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल देन इट डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ मान लीजिए ए बी सी, तो लेंथ ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ बी सी, और यहाँ पे अगर हम लोग पकड़ेंगे ए बी सी और इसको मान लेंगे डी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ये दूसरा प्रॉपर्टी है कॉर्ड का। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है कॉर्ड का, ठीक है, तो बाद कॉर्ड प्रॉपर्टी खत्म कि ये कॉर्ड है, ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है। तो अगर मान लीजिए यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस दोनों सेम है, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड विल बी इक्वल, ए बी सी डी, इसको ले लो पी क्यू ओ। तो इफ अगर मान लीजिए इफ ओ पी का डिस्टेंस ओ क्यू का डिस्टेंस से बराबर है, तो हम लोग बोल देंगे लेंथ ऑफ द कॉर्ड शुड बी इक्वल, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड। परपेंडिकुलर वाला, अगर परपेंडिकुलर है तो इक्वल लेंथ में डिवाइड करेगा कॉर्ड को। तीसरा कि अगर सेंटर से 2 कॉर्ड का डिस्टेंस सेम है तो कॉर्ड का लेंथ इक्वल होगा। इसका उल्टा भी होता है कि अगर 2 कॉर्ड का लेंथ इक्वल है मतलब ये दोनों कॉर्ड सेंटर से सेम डिस्टेंस में, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो यही 3 प्रॉपर्टीज है कॉर्ड का। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं एंगल प्रॉपर्टीज, जो हम लोग का अब स्टार्ट हो रहा है क्लास 10 का कहानी। ठीक है, इसी को ध्यान से समझिए, इसी को हम धीरे धीरे बता रहे हैं। पहला तुम्हारा है एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी सर्किल का क्या बोलते हैं,
एंगल, ठीक है, इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट, ओके, आर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, ठीक है। ये पहला कॉर्ड सॉरी एंगल प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, थ्योरम बाद में लिखिए, पहले इसको समझिए। ये है सर्किल, ठीक है, ये मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, बोल रहा है ये लाइन सेगमेंट से अगर हम लोग ऐसा बनाए एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो ये जो एंगल बना सेम सेगमेंट से, ये जो एंगल बना, दिस एंगल शुड बी इक्वल। ये सर्किल का पहला प्रॉपर्टी है कि एंगल इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, ये दोनों का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मैंने इसको अगर मान लीजिए ए, ठीक है, बी सी डी, तो हम लोग बोल देंगे एंगल सी ए बी शुड बी इक्वल टू एंगल सी डी बी, ठीक है। ये है सर्किल का पहला थ्योरम कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसको पहचानने का शॉर्टकट तरीका बता दे रहे, देखो एक टाइप का देखो बटरफ्लाई बन रहा है, दिख रहा है, इस टाइप का देखो बटरफ्लाई बन रहा है, ऐसा बन रहा है ना बटरफ्लाई। जब भी बटरफ्लाई बनेगा तो ये एंगल इक्वल, ठीक है। तो इसको बटरफ्लाई से याद रखिए, जहां भी बटरफ्लाई बनेगा समझ लीजिए कि ये वाला थ्योरम अप्लाई होने वाला है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। इसको बटरफ्लाई से याद रखिएगा, इसका मोच बना दीजिएगा तो बटरफ्लाई बन जाएगा, है ना। तो इसको बटरफ्लाई से याद रखिएगा, याद रखने का तरीका बटरफ्लाई हो गया। चलिए अब दूसरा प्रॉपर्टी आती है, एक मिनट, ठीक है। इसी का एक तो स्पेशल वर्जन है, अच्छा और हम बता दें, सॉरी, इसी का देखो एक स्पेशल वर्जन है, ठीक है, मैंने इसी का स्पेशल केस है। क्या केस है भाई, कि कभी कभी सर्किल जो है ना ऐसा भी होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा भी होगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये यहाँ भी एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो देखो सेम सेगमेंट बराबर पे रहता है, ठीक है, सेम सेगमेंट ही है। कैसे समझेंगे, क्योंकि देखो दोनों जो ट्रायंगल बन रहा है वो किसके बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, इसी के लिए इसमें भी बोला जाता है कि ये एंगल सेम है, ठीक है, समझ में आया। अरे बाबा ये दोनों जो ट्रायंगल बन रहा है, देखो सर्किल का सरकमफ्रेंस पे टच किया ना, ये दोनों पॉइंट देखो ये कहाँ टच किया, सरकमफ्रेंस पे टच किया, ये भी देखो सरकमफ्रेंस पे टच किया। तो जब भी दो ट्रायंगल का बेस सरकमफ्रेंस पे टच किया जाएगा तो उसको यही सेम सेगमेंट ही माना जाता है, ठीक है, कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, पहला थ्योरम, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिए, ये ज्यादा यूज होगा, बटरफ्लाई ज्यादा यूज होगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम थोड़ा सा लेंदी थ्योरी है, ठीक है। लेंदी थ्योरी ये बोलता है कि एंगल एट दी सेंटर, देखो सेंटर यहाँ पे वर्ड, इससे पहले कोई सेंटर वर्ड नहीं है, एंगल एट दी सेंटर ऑफ अ सर्किल इज, ठीक है, इज डबल दी रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्किल, ठीक है। हम थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, जो बोल रहा है कि एंगल जो भी बनेगा सेंटर पे वो रिमेनिंग पार्ट का सर्किल का सबस्टेंड जो करेगा उससे डबल होगा। क्या बोलने मांग रहा है, आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए ये बना है सर्किल, ठीक है, ये आपका सेंटर है ना, तो यहां से एक ऐसा हार्ट टाइप का, ठीक है। तो ये जो एंगल है, देखिए ये वाला, देखिए ये वाला यही बोल रहा है कि एंगल एट द सेंटर, ध्यान पे देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए एंगल एट द सेंटर, इसी का बात हो रहा है, ठीक है। एंगल एट द सेंटर इज डबल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, माने ये इसके थ्रू जो बन रहा है इसका डबल होगा। ये मान लो अगर x है तो ये तुम्हारा कितना होगा, 2x होगा। ये है प्रॉपर्टी कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, माने सबस्टेंड करके जो बन रहा है एंगल वो इससे क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट होगा। अब इसका भी स्पेशल केस देखिए, ठीक है। अब गौर से देखिए ये दो लाइन है ना, इसको स्ट्रेट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, दोनों को पकड़ के खींच रहे हैं, सीधा हो जाएगा ऐसा। ये सर्किल है, देखिए खींच दिया, खींचने के बाद ऐसा होगा, ऐसा होगा। देखो गौर से, ये दोनों को खींच रहे,
ये दोनों का धूम पकड़ के ऐसे सीधा करे तो ऐसे होगा, जी हो गया। तो ये इसका स्पेशल केस है, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री डायरेक्ट। ये कितना होगा 90 डिग्री। क्यों 90 होगा, देखो लॉजिक समझो। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में लीनियर पेयर का धरेंगे तो ये पूरा कितना होगा 180 होगा। तो रूल क्या बोलता है कि ये जो भी रहेगा उसका ये आधा होगा। तो ये अगर 180 है तो ये कितना होगा एग्जैक्टली 90 होगा। इसी का स्पेशल केस है ये, ठीक है। कि ये अगर ऐसा, ठीक है। इसका कभी कभी क्या होता है, देखो इसका एक और तीसरा बता देंगे, ठीक है। तीसरा ये है कि कभी कभी क्या होता है, ये लाइन बीच से कट जाता है, ऐसा होगा। ये बना ना, ये क्या होगा यहाँ से ऐसे कट जाएगा, ठीक है। ये लाइन जो है बीच से कट गया, आधा आपको दिखेगा, आधा डायग्राम ही नहीं दिखेगा। तो फिर भी वही लॉजिक लगेगा। तो ये अगर मान लीजिए 2x है तो ये आपका x होगा, ठीक है। ऐसा भी कभी कभी देखने को मिलेगा, ये पार्ट मिलेगा ही नहीं, ये हाइड रहेगा, ठीक है। बीच से लाइन कटा हुआ रहेगा, तो भी ये जो होगा इसका क्या होगा डबल होगा। ये वाला यही है सर्कल का, ठीक है, दूसरा थ्योरम। तो यही 3 डायग्राम मिलेगा। तो देखिए इससे पहले वाला में सेंटर का कोई जिक्र नहीं था, बटरफ्लाई जहां दिखा मार दिया। यहाँ पे जहाँ सेंटर आगा तो दिमाग में बसा लिए कि सर्कल का सेंटर वाला प्रॉपर्टी क्या है, लगने वाला है। तो पहला जो आपका जो एक्सरसाइज है एम एल अग्रवाल का, वो यही 2 थ्योरम को बेस करके, ठीक है। और लास्ट में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और एक है टेंजेंट पे। तो टेंजेंट बाद में हम लोग करेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बाद में करेंगे। पहले इसको बेस करके कुछ हम लोग सम्स करने वाले हैं जो एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलिए अब सर्कल पे बेस एक्सरसाइज 15.1 पे बेस कुछ सम लोग करेंगे। अच्छा देखिए पहला बेसिक क्वेश्चन हम लिए, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ देखिए, मिसिंग एंगल x निकालने बोला है। तो सबसे पहले देखिए क्या हम लोग दिमाग लगाएंगे, 2 ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई बन रहा है। अगर गौर से आप लोग देखिएगा, बाबू यहाँ देखो गौर से देखो बटरफ्लाई बन रहा है, गौर से देखो बटरफ्लाई बन रहा है। ये 50 है, ये दोनों सेम होगा ना जी। तो मतलब ये कितना होगा 50 जी। तब देखो ये 50 ये 42 तो ये निकल जाएगा जी 180 से माइनस करके ये ओरली हो गया। लेकिन ओरली हम लोग करेंगे ना, पहला सम से के लोग दिखा दे रहे हैं। तो अब नेमिंग कर दो ABCD, ठीक है ना। आप लोग को दिखा दिए ना, समझ में आ गया ना। फिर से बता दे रहे हैं कि देखो यहाँ पे बटरफ्लाई बन रहा है, तो बटरफ्लाई बन रहा है तो ये एंगल क्या होगा सेम A और D से हो गया, A और D सेम। अब देखो यहाँ पे देखो BDC में देखो, इन ट्रायंगल BDC देखो सम ऑफ द ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 50 ये 42, तो अगर 180 से माइनस कर देंगे तो ये एंगल मेरा निकल जाएगा, बस इसी होगी। तो अब वही चीज हमको थ्योरी में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एंगल BDC शुड बी इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। रीजन जरूर दीजिएगा सर्कल में, रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं दीजिएगा मार्क्स कट जाएगा। क्या लिखेंगे एंगल, ठीक है, एट दी सेम सेगमेंट, शॉर्ट में यहाँ पे लिखेंगे सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये लिख देंगे, समझने वाला समझ जाएगा कहाँ से बढ़ हो गया। नेक्स्ट अब देखिए ये 50 हमको पता चल गया। अब कौन ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, देखिए ध्यान से BDC। तो BDC क्या एक ट्रायंगल है, तो जब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी सम ऑफ द ऑल एंगल। तो हम लोग क्या लिखेंगे एंगल BDC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल DBC इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो ये देखिए D कितना दिया हुआ 50 और C कितना निकालना है x, और ये मेरा दिया हुआ 42 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x कितना निकल जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 180 माइनस 92। ओके 180 माइनस 92, अगर ये 90 रहता तो 90 हो जाता, लेकिन 88 डिग्री आंसर, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा तो देखिए आप ओरली कर लीजिएगा, आपको मैंने पेन छूने का जरूरत ही नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है, आपको प्रॉपर्टी क्योंकि MCQ में एकदम इजी आएगा, मैंने आपको सब दिख जाएगा कि हाँ ये बटरफ्लाई एंगल एट सेम सेंटर वाला है। तो फट से आप ओरली पता लगा लीजिएगा, और बिना पेन टच के यू कैन राइट दी आंसर, हाँ ये होगा, ठीक है। तो सर्कल को एकदम प्रॉपर्टी, सारा प्रॉपर्टीज को माइंड में रखना होगा, तभी ये बनेगा, तभी दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ, नहीं तो फिर फंस जाएगा भाई, जहाँ फंस गया तो फिर नहीं बनेगा सर, ठीक है। तो ये बेसिक सम था, तो यहाँ पे दिमाग चलाया बटरफ्लाई। तो एक एक प्रॉपर्टी को देखिए, सर्कल का जब भी प्रॉपर्टी आप लोग लगाइएगा ना तो एक एक प्रॉपर्टी को अप्लाई कीजिएगा। अगर यहाँ पे सेंटर नहीं है तो सेंटर के बारे में सोचना ही नहीं है,
एक ही प्रॉपर्टी बचा बटरफ्लाई, और उसके बाद वो छोटा मोटा ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हर सम में 2 से 3 प्रॉपर्टीज लगेगा, ट्रायंगल का और सर्किल का मिला के तब एक सम बनेगा। समझ में आ रहा बात? ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का और सर्किल का मिला के 2 से 3 प्रॉपर्टी यूज होगा, तब जाके मिसिंग एंगल एक्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो सारा प्रॉपर्टी दिमाग में रखिएगा। ओके, अब हम लोग करने वाले नेक्स्ट सम इसका। चलिए नेक्स्ट सम जल्दी से करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम है आपका, ठीक है, ये है एक ट्रायंगल, यहाँ से ऐसा ये यहाँ, ठीक है, हम समझ फिर यहाँ गया और यहाँ। ओके, ये पूरा एंगल, दिस होल एंगल इज 69 डिग्री। ओके, और ये है मिसिंग एंगल x, और ये है 31। ठीक है, 31 जो है ये छोटा सा एंगल, ये वाला दिया हुआ है। चलिए कैसे करेंगे, अब यहाँ दिमाग खटाइए। देखिए हमको मिसिंग एंगल निकालना है x, तो बटरफ्लाई तो ठीक है निकाल लेंगे, लेकिन ये एंगल तो हमको नहीं पता ना, ये भी x होगा ना। तो आप देखो इन ट्रायंगल, ये वाला नाम दे दो A B C D। हाँ, तो हम लोग 69 प्लस 31 हाँ, वही प्लस logic x लगे, आंसर इक्वल्स आएंगे। 180 x निकाल के उसके बाद इक्वल कर देंगे दोनों। इक्वल कर देंगे, तो लॉजिक यहाँ पे लगा देंगे, हम डायरेक्ट करेंगे एंगल BAC इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्या होगा, देखो 69 माइनस 31, तो ये लोग दोनों मिलकर साथ 100 होगा, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल BDC शुड बी इक्वल टू एंगल BAC विच इज 80 डिग्री। रीजन क्या चल जाएगा, एंगल एट द सेम सेगमेंट आर। ठीक है, यही तरीका है करने का। समझ आ रहा है ना? तो देखिए सब ओरली हो जाए। चलिए एक और सब लोग लेते हैं, तीसरा नंबर जल्दी से। ये थोड़ा सा जो है अलग टाइप, ठीक है, एक्सटर्नल कॉर्ड जिसको हम लोग सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड जो टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट और सेक जो होता है, सेक का फुल फॉर्म होता है सेकंड। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ गया एक, और फिर यहाँ से ये बी आया। ठीक है, ये है आपका बी, ये आपका ए, ठीक है, ये है सी एंड दिस इज डी। ओके, और ये है ब्रैकेट में क्या लिखे हैं सर? ये है 30 At the same सेगमेंट, एंगल एट द सेम सेगमेंट आर इक्वल। the 25x, ये है 25 और ये है आपका x। देखिए मिसिंग एंगल निकालना। अब यहाँ पे देखिए ब्रेन लगाइए, बताइए, चलिए सीधा ट्राई करो। ठीक है, missing angle है। निकालना। देखो सबसे पहले Butterfly butterfly है। किधर बन रहा है, x बन रहा। यहाँ, नहीं वहाँ x होगा, वहाँ x के साथ x। ये वाला है ना। हाँ। चलो ठीक है, ये बटरफ्लाई x बन रहा है। एंगल इन द सेम सेगमेंट है, कहाँ सेम सेगमेंट है बाबा? कॉर्ड हाँ ठीक है, हाँ। चलो ये x होगा, चलो मान लिया ये x। चलो लेकिन लेके क्या फायदा, इसको ले लो इधर तो दोनों खुला हुआ, तो मैंने ये x को इधर जोड़ के तो कोई लाभ नहीं होगा। आप जो जोड़े यहाँ पे, यहाँ उस तरफ अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर लेते हैं हम लोग तो मेरा काम बनेगा। हाँ, है ना, दिख रहा है? हाँ। ये वाला लिया काम नहीं बना, लेकिन यहाँ ले लेंगे तो काम बन जाएगा। कैसे बनेगा? क्योंकि वो 25 से ऐड हो जाएगा। 35 से ऐड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि एक ही क्या होगा तब आंसर क्या होगा बताओ? ये तो ठीक है, बटरफ्लाई बना 25 ये आ गया। तो फिर अब एंगल ये- डी होगा हाँ क्या निकला? क्या 25 निकला? प्लस प्लस क्यों कर? 120। क्या होगा बोलो, आंसर क्या होगा? एंगल ऑफ ऑल साइड्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे हो रहा है? कौन ट्रायंगल में काम कर रही तुम? 180 DAP। DAP, तो ये तो बाहर एंगल है। आप अगर गौर से इसको अगर निकालिएगा बाहर तो ऐसे है आपका कुछ। ये देखिए 25 है और ये 35 और यहाँ पे एक गया है x। तो आप लोग थ्योरम गलत लगा रही हैं। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। ठीक है, वो वाला प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द ऑल ट्रायंगल वाला नहीं। गौर से देखिए, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द क्या है? इंटीरियर। तो यही चीज धरना होगा आपको डायग्राम में, सब एक दूसरे से मर्ज मिलेगा, सब 65 जाल का तरह, लेकिन आपको अंदर से 60, निकालना है। 60। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। यस राइट। तो बस जो खेला था एक एक्सटीरियर एंगल, तो आपको दिख नहीं रहा यहाँ ऐसे ही आ रहा है, जो लाइन आ गया ना आपको दिख नहीं रहा, लेकिन अगर इसको अगर बाहर निकाल के करें हम तो हमको दिख रहा है क्लियर। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो बस हो गया सब। यहाँ पे पहले बोलेंगे एंगल, क्या बोलेंगे? BAD शुड बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल
BCD विच इज 25 डिग्री, उसके बाद फिर एंगल बोलेंगे क्या, ADC शुड बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल, ठीक है, BAD प्लस एंगल APD, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 35 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही तरीका जो है सर्किल में लगना चाहिए, सम बनेगा, ठीक है। एक और सम करते हैं, एक और सम हम लोग करेंगे, यहाँ पे बैठा। तो सर्किल करने में मज़ा आ रहा है, लॉजिक दिमाग में काम कर रहा है, कैसे हो रहा है? तभी तो शायद आंसर दे रहे। अब ये वाला आप लोग दिमाग खटाइएगा और बताइए। ये एक सर्किल है, इसका एक सेंटर है, यहाँ से एक लाइन लिया, ठीक है, यहाँ जाके इसको कट किया, फिर यहाँ एक गया, फिर जाके इसको कट किया, और कट करने के बाद बीच से एक और हीरो जा रहा है, इसको बीच के दो हिस्सों में डिवाइड किया, x और ये हो गया 180, ये हो गया x और ये आपका 80, सेकंड 40 है, ऊपर वाला ठीक है, 40 half है। हो। ये पूरा है, ये पूरा x है और ये आपका 100 है। 100, हाँ ये वो वाला 40 होगा, ये 80 है, ठीक है, ये 100 है और ये x निकाल। सर उसके वो ऊपर वाला जो है half ना होगा। x वो 40 होगा और उसके नहीं, ऊपर नहीं। वाला 50 होगा। अरे भाई थ्योरम क्या बोलता है, देखिए ध्यान दीजिए। अच्छा वो ये angle, 180 हो गया ना, तो ठीक है, उसका हाफ थ्योरम ये बोलता है ये ऐसा है, तो ये अगर x है तो ये मेरा कितना होगा 2x, 2x। तो मैंने आपको नीचे वाला ये रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, ये वाला चाहिए, ये दोनों मेरा काम का नहीं है। अरे भाई ये एंगल है ना, देखो ना थ्योरम यही है ना कि ये x है तो ये इसका डबल है, तो ये तो x है, तो मतलब ये वाला जो होगा आपका 2x होगा, अच्छा है ना, सेकंड थ्योरम। यही है ना। तो अब देखो ये पूरा पूरा देखो 160 हो रहा है, गौर से देखो ये 360 हो रहा है, ये पूरा, हाँ हो गया 360 समझ गए। ठीक है, ये कितना हो रहा है 360 हो रहा है, हाँ ओके। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नाम दे दो ABC और इसका नाम दे दो O, ओके, ABC और ये हो जाएगा O। ओ तो अब हम लोग निकालेंगे एंगल, क्या निकालेंगे, ये वाला एंगल निकालेंगे, ठीक है, BOC। तो BOC इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 80 माइनस 100, तो शायद BOC मेरा कितना निकलेगा, कितना होगा जी, 180 से 160 जाएगा, शायद ये 180 ही हो, ओके, हाँ, सर, ये 180 ही होगा, ठीक है। और फिर अगर हम लोग लेंगे ये वाला एंगल, तो एक्चुअली ये थोड़ा सा वैल्यू में मिस्टेक हो रहा है, ये शायद 130 हो, क्योंकि 90 आ जा रहा है सर, 90 ये है नहीं, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे, 130 कर लो, ये 130 करोगी तो कितना होगा बोलो तो, कितना अगर होगा? सर वो 130 होगा हाँ, तो तो दो पूरा 210 एंगल 210 360 कैसे होगा? अरे भाई पूरा एंगल तो 360 होने वाला है, ये पूरा जो होगा ना, ये पूरा तो 360 होगा, ठीक है, ये पूरा कितना होगा, कितना होगा 360 होगा ना। तो देखो 360 सबट्रैक्ट करो ना, कितना आ रहा है, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग ये वाला एंगल को निकाल रहे हैं, बाहर वाला एंगल पूरा से 360 रिफ्लेक्स एंगल होगा 210, ओके, नहीं। सही निकला ना, हाँ, 210 210 माइनस 360 हाँ 360 माइनस 210 कितना आएगा जी, कितना आएगा 150, हाँ 150 150। अब हम लोग निकालेंगे क्या, डिवाइडेड बाय BAC। 2 नहीं करेंगे बाइट में तो कर रहे हैं, इसको? दिखा रहे थे। तब हम लोग निकालेंगे BAC, निकालेंगे BAC, क्यों नहीं तो BAC इज दी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल BOC, तो दैट मींस BOC मेरा 150 डिवाइडेड बाय 2 75 डिग्री इसका हो गया आंसर। तो जब कभी भी आप लोग को बोलेगा तो दिमाग चारों तरफ दौड़ाइए कि ये एंगल इसका डबल है, तो ये हमको नहीं पता, तो पूरा मिला के 360 होगा, सब्ट्रैक्ट कर दे, ये निकल गया, ये निकल गया, ये इसका आधा हो गया, कर दिया, 80 प्लस 130 210 नहीं होगा, ठीक है। 210 into 2 नहीं होगा, 210 2 क्यों, 360 क्यों मांग लिया? हम लोग ये एंगल निकाल ले ना बाबू, ये 2x निकाल ले, तो 2x कितना निकला 150 निकला ना, हो गया हम लोग ये वाला एंगल निकाल ले ना, इसको 2x मत समझो, इसको तुम y समझो। तो ये वाला y निकला ना, y कितना निकला 150 निकला ना। अब ये y क्या है, x का आधा है, तो x का आधा कर दी, समझ गए ना। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो यह बोले एंगल एट दी, यहाँ पे लिखना होगा, हम लिख देते थ्योरम का जो है, यहाँ पे आपको लिखना होगा, क्या होगा, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर is double the remaining part of the circle, ठीक है। ये थोड़ा हम शॉर्ट में लिख दिए। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा ये एंगल एक दूसरे का डबल होगा, तो ये हमेशा लिखना
हाँ लिखना होगा, जो भी थ्योरम आप यूज कर रहे हैं, सर्किल का थ्योरम 1 या थ्योरम 2, यू हैव टू राइट कि एंगल एट द सेंटर, हम तो शॉर्ट में हमारा इज डबल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, पूरा लिखना होगा। क्योंकि ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा सम्स आएगा नहीं, तो 2 से 3 आएगा, तो 2 से 3 बार लिखने में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो कुछ नहीं लिखना, ऑब्जेक्टिव में तो खाली आंसर मारना है शॉर्ट में करके, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आ जाएगा तो उसमें तो आपको दिखाना होगा ये प्रोसेस जो हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम सब्जेक्टिव का पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ओरली आप लोग कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में कोई थ्योरम नहीं लिखना, डायरेक्ट आंसर मारिए, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो आज हम लोग सर्किल का एक नया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बना हुआ, हमको फाइंड आउट करना है सी डी एंड ओ बी, ठीक है। ये डायग्राम में देखिए, ये जो आपका O है, दिस O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। हमको निकालना है सी डी ई, हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल वी नीड टू फाइंड, एंड ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ओ बी ई, ये वाला एंगल वी नीड टू फाइंड। ये दो एंगल हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे निकाले, सीधा एनी आइडिया, ओ बी ई नहीं, ओ बी गलत ले रहे हैं ना, ये एंगल नहीं निकालना, हम लोग को निकालना है ये वाला, ठीक है। कैसे निकाले, आप लोग गौर से देखिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला, यहाँ गौर से देखिए, ये वाला, ये सीधा एक लाइन है, डायमीटर है, तो डायमीटर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। रूल क्या बोलता है, ये वाला सर्किल है, ये अगर डायमीटर है तो यहाँ जो भी एंगल बने वो कितना होगा, 90 होगा। तो देखो गौर से देखो, ये है तो ये 90 होगा, ठीक है। तो 90 पता है, ये पता है, तो ये निकल जाएगा 50 ओरली, 40 90, ये कितना होगा 50, पता हो गया। अब दूसरा एंगल देखो, ये वाला निकालना है वाई, तब गौर से देखो, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल हम लोग देखेंगे इस टाइप से, ऐसा है ना, ए बी, और ये है आपका, ठीक है, ऐसा कुछ, ये ऐसा किया है, फिर यहाँ आया, ये आया, ये आपका O है, ठीक है। अब इसी को अगर एक्सटेंड थोड़ा कर दो तो देखो, यही वाला एंगल दिया हुआ 75, तो देखो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ दी इंटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल अभी हम लोग निकाल लिया 50, ठीक है। और ये हम लोग निकालना है वाई, वो 90 डिग्री एंगल ये पता था, ठीक है। कौन वाला एंगल ई 90 ये पता था, नहीं वो तो हम अभी बताएं, ठीक है। अब हम सारा लिख दे रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आई विल राइट इट, सारा ओरली हम बता दिए, अब उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो अगर गौर से आप लोग देखिएगा तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि सी ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन चल जाएगा क्या, एंगल एट द सेंटर, ओके, इज डबल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंगल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एन एंगल, ओके। तो ये आपका हो गया थ्योरम, जिससे हो गया ये 90 डिग्री। अब ये 90 हो गया, फिर कौन ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, इन ट्रायंगल, ये वाला सी ई डी, ठीक है। सो एंगल सी ई डी प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ई सी डी निकालना है क्या, ई सी डी, सी ई डी ये आपका है 90, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका सी डी, ये हमको फाइंड आउट करना, वैसे ही छोड़ दिया। ये वाला एंगल गौर से देखिए, ये वाला एंगल कितना 40, ठीक है। तो ये हो गया आपका 40, एक मिनट, सी ई डी 90, सी डी ई, ये होगा डी सी ई, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी सी ई, सी कर रहे हैं सी, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये आपका आ गया कितना 40, तो बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, एंगल सी डी ई इक्वल टू हो जाएगा कितना 180 माइनस 90 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया 50 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा अब हमको निकालना है ये वाला, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ बी डी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कौन है, ये वाला बाहर वाला, कितना है आपका 75, ठीक है। फिर दूसरा एंगल है आपका ये वाला ओ बी ई, और एक एंगल है आपका ये वाला सी डी ई, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा निकल जाएगा ओ बी ई इज इक्वल टू कितना होगा, देखो 75 माइनस 50
75 minus 50 which is 25 आ गया आंसर। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो जो सम्स रहेगा सर्कल में टारगेट ये रहेगा कि आप लोग का कि उसको सबसे पहले ओरली फिगर आउट कर लीजिए कि हम क्या करने वाले। तो हम देख रहे ये निकालना है, तो हम भाई ये ट्रायंगल में देखेंगे तो ये 40 पता है, ये हम देख लिया कि ये एंगल एट द सेंटर हो रहा है, माने डबल, माने ये पूरा 180 तो ये 90 हो गया, स्पेशल केस तो ये 90 हो गया, तो ये निकल गया। अब फिर गौर से देखेंगे, यहाँ पे देखिए सेकंड वाला डेंजर है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिख नहीं रहा आपको। देखिए तब क्वेश्चन नजर तो गौड़ाना, हम बताए थे गीत करते हुए नजर रखोगे कि ये एक्सटीरियर एंगल है और ये वाला एंगल हो रहा है सर, ठीक है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एक्सटेंड हो गया, ये दिया हुआ 75, ठीक है। तो यही नजर दौड़ाना होगा, देन यू विल गेट द आंसर। बस इस सब में और कुछ है नहीं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलिए आइए हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होता क्या पहले वो जान लीजिए, देन वी विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व इट। देखिए ये एक सर्कल है, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस को पकड़िए, 4 पॉइंट बनाइए इसमें, ठीक है। अब पॉइंट बनाने के बाद एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बना दीजिए। ये जो क्वाड्रिलैटरल बनेगा दैट क्वाड्रिलैटरल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बनता कैसे, सर्कल का सरकमफ्रेंस से 4 पॉइंट लेंगे और उसका क्वाड्रिलैटरल बनाएंगे तो बन जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। कंडीशन क्या है, सरकमफ्रेंस से होना चाहिए। अगर आप सोचिएगा कि ऐसा अगर हम लोग बना दे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल तो नहीं चलेगा, एक यहाँ पे है, एक इधर है, इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं है। वो चारों इस टच करना चाहिए, टच करना चाहिए, अगर टच करेगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा सरकमफ्रेंस से, ठीक है। 4 पॉइंट तो सरकमफ्रेंस टच किया था। नहीं वो नहीं, वो तो डायग्राम गलत हो गया कि ये अगर यहाँ है, मान लीजिए कि यहाँ, ठीक है, एक आपका यहाँ से जा रहा है ऐसे, ठीक है, एक ऐसे, ठीक है, 1 2 यहाँ से जोड़ दिया ऐसे, है ना ये, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट जो है इसका, ठीक है, सर्कल का सरकमफ्रेंस पे नहीं है, तो इसलिए इसको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं बोलेंगे। तो ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का कहानी। अब आते हैं इसका प्रॉपर्टीज, का प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज बोलो या थ्योरम बोलो, जो बोलना बोलो। पहला प्रॉपर्टीज ये है कि मान लीजिए एक सर्कल है और यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। तो देखिए बाहर में का एंगल है, दिख रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, माने एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये बात याद रखिएगा, क्या बोला, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल शुड बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी। तो अगर नाम देना चाहें तो नाम दे दीजिए ए बी सी डी, इसका नाम दे दीजिए ई, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ई डी सी शुड बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक है। ये पहला थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल साइक्लिक का इक्वल होगी। दूसरा थ्योरम क्या है, ठीक है, तो ये मान लीजिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। ये जो अपोजिट एंगल होगा, ये x और ये y, ये दोनों मिला के 180 के बराबर होगा, ठीक है। ये है दूसरा प्रॉपर्टीज, क्या कि अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। ये दूसरा, यही 2 प्रॉपर्टी पे सारा सम्स बनेगा, तो बाकी प्रीवियस सो लगेगा। नया प्रॉपर्टी आपका यही 2 है कि एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू इंटीरियर एंगल है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल, कोई जरूरी नहीं, ये भी आपका हो सकता है, ये z है, इसको t पकड़ लीजिए, तो t प्लस z इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अपोजिट एंगल हमेशा याद रखिएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है इक्वल, यही 2 प्रॉपर्टीज पे सम बनेगा, ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। एक नया क्वेश्चन हम लोग लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये मिसिंग एंगल x निकालना है। तो आप लोग गौर से देखिए, अभी एक तो प्रॉपर्टी बता दे क्या, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर एंगल, तो माने ये वाला एंगल x है, तो ये भी कितना होगा, x होगा। तो अगर हम लोग कैसे भी करके ये निकाल लेते हैं तो ये मेरा निकल जाएगा। तो हम लोग का टारगेट है ये x निकालना, ठीक है, BAD निकालना। तो गौर से देखो क्या लॉजिक लगा के BAD, हाँ, क्योंकि ये देखो एंगल एट द सेंटर डबल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंगल,
हम लोग बोल देंगे एंगल BAD शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ होगा ना, क्योंकि ये है तो ये हाफ हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा BOD, ठीक है। मतलब तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 150, 150 का आधा कितना होता है 75, ठीक है। तो 75 BAD निकल गया। सो नाउ आई कैन से दैट एंगल D इसका नाम दे दो E, ठीक है। सो DCE शुड बी इक्वल टू एंगल BAD, ठीक है, विच इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो लेकिन रीजन यहाँ दे दीजिएगा कि अपोजिट एंगल, ठीक है, ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल, ये बात यहाँ बोल और इसका ऊपर भी मारेंगे हम लोग, यहाँ बोलेंगे कि एंगल, ठीक है, एट द सेंटर डबल द रिमेनिंग part of the angle ठीक है? of the circle. ऑफ द सर्किल, नॉट एंगल। इससे पहले शायद हम एंगल लिख दिए थे लेकिन वहाँ पे सर्किल होगा, सो ठीक कर लीजिएगा स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट इज मैंडेटरी, कीप इट इन योर माइंड कि स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। तो हो गया, पहला बन गया। तो देखिए इजी था, कोई हार्ड है नहीं, बस थ्योरम जो है माइंड में रखना है और दिमाग खटाना है, बन जाएगा। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, फट से आ जाएगा इंसान। दूसरा वाला हम लोग आते हैं, चलिए ये देखिए कुछ हेक्सागोनल कुछ टाइप है, कुछ बना हुआ है, ठीक है, जो भी है ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना भाई, ये मिसिंग एंगल हम लोग को निकालेंगे, ये मिसिंग एंगल वी हैव टू फाइंड। कैसे निकालेंगे ये मिसिंग एंगल, बोलिए, एनी आइडिया अबाउट दैट कि ये मिसिंग एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे? कुछ इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, तो बोलिए क्या लॉजिक लगा यहाँ पे। आप लोग गौर से देखिए, ये अगेन ये वाला प्रॉपर्टी है कि ये डायमीटर है यहाँ और ये जो 90 बनेगा, ये डिग्री 90 होगा। तो मतलब ये वाला एंगल, दिस हाँ। एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो ये 90 पता, ठीक है, ये 25 पता, तो ये निकल जाएगा, जाएगा। हाँ, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद उसके बाद नया B लॉजिक और है, X। ठीक है। 115 माइनस 180। 180 नहीं, देखिए उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अरे वो एंगल भी निकालने के देखो लिए। ये वाला हम लोग निकालेंगे, ये वाला एंगल इक्वल होगा, हाँ, गौर से देखो, प्रॉपर्टी से। है ना, हाँ। तब वही करेंगे हम लोग। चलिए तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या क्या लिखेंगे, एंगल क्या Angles- AOC नहीं ACO ACB इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। उसके बाद फिर एंगल निकालेंगे हम लोग ABC, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 25, यही ये कितना बोला आएगा था। 75 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल मेरा कितना निकल गया 70, 65 आएगा। 65 होगा। हाँ। अच्छा चलिए, जो आप लोग बोलिए वही लेंगे, 65 डिग्री हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम लोग देखिए, इसके बाद क्या निकालेंगे, ये वाला एंगल लीनियर पेयर से, ठीक है। हम लोग 65 बोलेंगे, minus 180, sorry 180 minus 65, ठीक है, AOB इजा क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन, straight line। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट BC, ठीक है, इसका नाम दे दो E, तो EBC आपका हो जाएगा 180 माइनस 65 विच इज हाउ मच, 15 इधर ना, तो 115 डिग्री। तो ये मेरा निकल गया, कितना हो गया ये 115 डिग्री, ये आपका हो गया 115 डिग्री, मतलब ये कितना होगा 115। 115। तो बस यहाँ पे लिख देंगे एंगल ADC Angle- इक्वल्स टू हाँ, 115। ADC इज इक्वल टू हो जाएगा ये एंगल EBC EBC, which equals to ठीक है। 1 तो एंगल ADC को माना था x, यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू 115। 5 तो रीजन यहाँ पे दे दिया, क्या 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 लिखेंगे, Exterior angle। अपोजिट एंगल, सॉरी हाँ, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, is equal to interior interior angle angle of a cyclic chord, एक्टली क्वाड्रेंट, तो ये रीजन opposite interior angle of a ठीक है। तो बस यही लॉजिक याद रखना, अगर माइंड में स्ट्राइक करिए, देखो ये वाला हिडन था, यहाँ पे था नहीं, तो अपने तरफ से लाइन एक्सटेंड करना पड़ता कभी कभी, oh, ठीक है, ऐसा भी एग्जाम में आता है बाबू। आगे और इस टाइप के बहुत बेस करके हम लोग करेंगे, बहुत सारा हम लोग को खुद से ड्रॉ करना होगा, ठीक है, ज्वाइंट करना होगा भी लाइन, उसके बाद निकालना होगा। तो यहाँ पे ज्वाइंट की एक्सटीरियर निकाले, एक्सटीरियर ये इंटीरियर इक्वल कर दी, हो गया, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट लोग क्या करेगा, यहाँ भागेगा, अरे भाई ये एंगल तो आपको पता नहीं है, ये नहीं पता तो ये कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो खेला है यहीं से खेले, तो जहाँ एंगल रहेगा उसी ट्रायंगल का अंदर से काम करने की कोशिश कीजिएगा, बाहर का तरफ मत जाइए। तो ये 2 क्वेश्चन होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
एक नया सम हम लोग आज कर रहे हैं, ठीक है। ये तीसरा नंबर है। देखिए इसमें हमको फाइंड आउट करना है एंगल ए बी, इसको ले लीजिएगा ए बी सी डी, ए बी सी निकालना है और दूसरा एंगल आपको निकालना है ये वाला एंगल ई ए। दिस टू एंगल वी नीड टू फाइंड, दिस इज द कंप्लीट, ठीक है। ए बी सी और तुम्हारा ई एफ बी बाहर वाला एंगल। तो देखिए ए बी सी शायद मेरे हिसाब से फाइंड करना है, इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ये है सेंटर और ये सेंटर से बन रहा है, ठीक है। हम लोग आसानी से बोल देंगे कि एंगल ए बी सी इस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दी एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी विच इज 180 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। पहला हो गया, दूसरा ई एफ। अब देखिए ई एफ तो ये वाला एंगल है ना, तो क्यों ना हम लोग ये वाला निकाल लें, उसके बाद ये वाला निकालेंगे। तो ये वाला कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड दिस, तो देखिए ये अपोजिट एंगल, यस। तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन चल जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। चलिए लिख दिया ये, ठीक है। उसका बाद फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ऐड करें कैसे करें, 180 माइनस बी ए डी निकालना है ना, हाँ बी ए डी। सो बी ए डी शुड बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री विच इज नहीं 180 BCD 75। तो ये हो जाएगा 105। तो ये एंगल मेरा निकल गया 105। अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिए कि ये एंगल एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट हो रहा है, ठीक है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग बोल देंगे एंगल ई ए एफ शुड बी इक्वल टू एंगल बी ए डी विच इज वर्टिकली 105। रीजन चल जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। हो गया खत्म, बस यही था कहानी इसमें। तो जो है पहला वाला ही में खटनी था कि हम लोग इसको निकाला, ठीक है, फिर इसका हेल्प से इसको निकाला, इसका हेल्प से इसको निकाला, ओके। तो दिस इज द वे टू फाइंड। सिंपल सम था, ज्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। तो कहना ये है कि जितना भी सम था प्रॉपर्टी माइंड में रखो, जब तक के प्रॉपर्टी माइंड में नहीं रहेगा हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सर्किल का जितना भी क्वेश्चन है प्रॉपर्टी माइंड में रखिए, और जो छोटा छोटा बताया गया कि सेंटर आ गया तो सेंटर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बटरफ्लाई आ जाएगा बटरफ्लाई, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आ जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाला कॉन्सेप्ट। तो जो डायग्राम दिखेगा समझ लो उसका थ्योरम अप्लाई होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज हम लोग एक नया डायग्राम का सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये एक टाइप का बना, ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ, ये आधा एंगल दिया हुआ। आपको ये बोला सी ए डी सी बी डी और ए डी सी, ठीक है। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या निकालना, सी ए डी, ओके। सी ए डी ये वाला एंगल आपको निकालना, मान लीजिए इसको एक्स निकालना। दूसरा क्या बोला, सी बी डी मैंने ये वाला एंगल निकाला, समझ लीजिए वाई इसको पकड़ लीजिए, ये निकालना। और तीसरा क्या बोला, ए डी सी ये पूरा एंगल निकालना है जो कि है जेड, ठीक है। ये तीन हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो लेट्स ट्राई। देखिए एक्स हम लोग निकाल सकते हैं, बोलो कैसे। देखो एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल टू इंटीरियर एंगल लगा देंगे, तो ये पूरा एंगल निकल जाएगा। मतलब ये पूरा एंगल कितना है, 80 होगा। ओरली समझिए आप लोग, ये 80 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 80। क्यों, एक्सटीरियर इंटीरियर क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है, इक्वल होता है। तो जिसके कारण ये पूरा कितना 80, तो देखो 50 से 25 है, तो ये बचा हुआ रिमेनिंग कितना होगा 55। तो एक्स कितना निकलेगा 55, ओरली निकल गया। समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट आते हैं वाई में। वाई हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ये एंगल तो नहीं पता, वाई कैसे निकाले। देखिए ये एंगल अगर हमको पता हो जाएगा या ये एंगल, तो मेरा ये वाई निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है ना। तो मतलब ये एंगल अगर हम लोग निकाल लेंगे या कोई भी एक एंगल इधर का या इधर का, तो मेरा पैरेलल का लॉजिक से ये वाला मेरा सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग ट्राई करते हैं। उसके बाद फिर ये निकल जाएगा, फिर अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या कर देंगे, सप्लीमेंट्री। फिर ये वाला निकाल लेंगे। और यहाँ पे कुछ सेंटर वाला कोई यहाँ बात नहीं है, ठीक है। सेंटर वाला कोई बात नहीं है, तो फिर सेंटर के बारे में सोचना भी नहीं है आप लोग को। क्या सेंटर नहीं है, देयर इज नो सेंटर इज देयर, तो नो सेंटर का फॉर्मूला आई पहला एक नंबर हम लोग लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल बी ए बी शुड बी इक्वल टू हो जाएगा ई सी बी,
रीजन चल जाएगा अपोजिट एंगल, आपका हो जाएगा 80 अपोजिट एंगल सॉरी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर एंगल मिनरल वाटर ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी से सम 80 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा हो गया 180, तब हम लोग लिखेंगे एंगल डी ए बी, ठीक है। डी ए बी ये किसके इक्वल है, ये दोनों के इक्वल है, तो हम लोग मारेंगे तुम्हारा एंगल डी ए सी प्लस एंगल हो जाएगा बी ए सी, ठीक है, ये दोनों के इक्वल। तो डी ए बी कितना है, डी ए बी मेरा निकला 80, तो यहाँ आ जाएगा 80, ठीक है। डी ए सी ठीक है, ये होगा सी ए डी उसी को वैसे ही रहने दो। और देखो बी ए सी कितना 25 है, तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा सी ए डी कैड कितना निकल जाएगा 80 माइनस 25 साउंड्स लाइक कैट। ठीक है, कैड निकल गया कितना 55 डिग्री। तो ये हो गया। तो ओरली कितना जल्दी हो गया था, लेकिन लिखने में इतना टाइम लगता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो ओरली कर देंगे, और ऑब्जेक्टिव में नहीं आया तो हम लोग इंटरनली करेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला सम आपका निकल गया, सी ए डी निकल गया। अब हम लोग भाग रहे हैं सी बी डी में। क्या निकालना है, सी बी डी, ये वाला वाई वाला एंगल, ओके। इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, देखिए अब आप लोग गौर से देखिएगा, यहाँ से ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। यहाँ पे जो है ए बी पैरेलल है किसका, डी सी का। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। एंड ये जो है तुम्हारा ए सी, एंड ए सी है ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल जब हो गया, ठीक है, मतलब ये जो लाइन है तो लिखा है इंग्लिश समझो ना, ए बी एंड डी सी आर पैरेलल तो ए सी ट्रांसवर्सल। माना अगर कोई दो पैरेलल लाइन को कोई स्ट्रेट लाइन कट करता है तो ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, ठीक है। कीप इट इन योर माइंड। तो जब कभी भी ये कंडीशन होल्ड करेगा तभी ऑल्टरनेट आएगा। तो अब हम लोग बोल सकते हैं एंगल डी सी ए शुड बी इक्वल टू एंगल हो जाएगा बी ए सी, ठीक है। विच इज कितना हो गया 25 डिग्री। रीजन चल जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। अब आइए गौर से देखिए, लीनियर पेयर वाला अगर हम लोग मारते हैं ये वाला, तो ये देखो यहाँ पे 80 है ना, तो टोटल कितना होता है 180 है, तो ये पूरा कितना होगा 100। तो ये दो भाग में टूट रहा है, तो ये वाला तो 25 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बचा हुआ 75 हाँ, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे डी सी ई, ओके, इज अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग वो बीडी लाइन को कंसीडर नहीं कर रहे अभी। बीडी नहीं, बीडी लाइन को भी कंसीडर नहीं कर रहे। जहां से इंफॉर्मेशन मिल रहा है हम लोग वो निकाले। ऑल्टरनेट मारा, ऑल्टरनेट के बाद ये पूरा निकालने पता है हमको, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे एंगल तुम्हारा डी सी ए डी सी बी, एंगल डी सी बी ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 80 विच इज 100 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल हम लोग निकाले, कौन वाला, बी सी ए, एंगल बी सी ए हो जाएगा आपका 100 माइनस इतना हो जाएगा 25 विच इज 75 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल मेरा पता चल गया कितना 75 हो गया। अब देखो, अब आते हैं हम लोग कहाँ, ये हो गया, ये हो गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, अब और कौन लॉजिक है, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कुछ लगेगा यहाँ पे। तो ये एंगल हमको निकालना है ना, ये अगर पता हो जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा ना। तो अब देखो ये वाला हम लोग निकाल सकते हैं, ये पूरा एंगल कैन बी फाइंड आउट, ये पूरा एंगल निकाल सकते हैं। देखो ये 25 है और ये कितना है 75, तो ये पूरा निकलेगा। इन ट्रायंगल हम लोग काम कर रहे हैं, इन ट्रायंगल काम कर रहे हैं ए सी बी, गौर से देखिएगा ए सी बी में। तो 25 प्लस 75 प्लस वाई इज इक्वल टू, प्लस वाई नहीं, प्लस एंगल ए, पूरा एंगल है ना, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी यहाँ पे निकल जाएगा 75 180 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरा निकल गया, ए बी सी कितना 180। अब गौर से देखिए, ये जो जेड है और ये है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, मतलब ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेट नहीं, अपोजिट क्वाड्रिलैटरल वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिएगा, ब्रेन लगाइएगा, बन जाएगा। तो अभी ये दोनों हो रहा है, एंगल बी और प्लस एंगल डी, ये दोनों मिलके हो रहा है 180 डिग्री,
ठीक है। तो एंगल बी को माना है z, तो एंगल बी पूरा ले लीजिए, वो क्या है ADC, ADC प्लस ठीक है, ये D है और ये B है, तो D निकल लिया ADC, और देखिए एंगल बी अभी हम लोग कितना निकाला 80 डिग्री 80 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 180। तो अगेन एंगल ADC 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री निकली ADC फाइनली यू हैव गॉट। नाउ नेक्स्ट CBD। अब CBD कैसे निकाले, मसला ये हो रहा है, एनी आइडिया CBD निकालने का? ये अगर पता हो जाता ना तो मसला हल था। अच्छा, देखिए आप लोग जरा दिमाग नहीं खटा रही हैं। यहाँ देखिए आप लोग, ये देखिए बटरफ्लाई नहीं बन रहा है, उतना झूल जाने की जरूरत क्या है। देखिए बटरफ्लाई हो रहा है, एक्स और वाई बटरफ्लाई हो रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो वो 25 और ये 25 होगा ऊपर का एंगल ए और एंगल डी। ठीक है, x और y 25 जेड तो निकाल लिए हम लोग, ठीक है, वाई का हम बता रहे हैं कि बटरफ्लाई है। देखिए एंगल इन द सेम सेगमेंट, देखिए एंगल इन द सेम सेगमेंट हो रहा ना, तो ये और ये निकल रहा है, एक्स और ये बटरफ्लाई बन रहा है ना। हम लोग अब बोल देंगे, बस खत्म हो गया, खेल खत्म। हम लोग बोल देंगे एंगल CBD, ओके, इक्वल टू एंगल हो जाएगा DAC, विच इज एक्स कितना निकला था, एक्स निकला था 55 हो गया। तो दोनों का आंसर क्या हो गया, सेम हो गया खत्म, सेम दम खत्म। नंबर 3 ADC ADC निकाल लिया तो पहले, अच्छा हाँ ADC तो पहले निकाले हम ABC जेड को, ठीक है। देखो बटरफ्लाई इधर भी हो रहा था, यहाँ भी सेम सेगमेंट बन रहा था, ये 25 है, ये भी 25 होता, गौर से अगर देखते तो ठीक है, उसे भी हो सकता है। तो चलिए ये बन गया आपका सम। फिर से एक बार दोहरा दे रहे, सबसे पहले हम लोग ये वाला एंगल निकाले, कैसे निकाले, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल, उसके बाद 25 से माइनस किए, ये एक्स निकल गया, ये एक्स और वाई इक्वल है, ठीक है, एंगल इन द सेम वो सेगमेंट। लोग प्रॉपर्टी लगाए ना, हाँ ये तो वाला प्रॉपर्टी लगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये वाला प्रॉपर्टी लगा किसका, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल का, ठीक है। तो ये और ये इक्वल हो गया, तो एक्स पहले निकाल लिया 55 और वाई भी सेम हो गया। और जेड कैसे निकाले, तो सबसे पहले लीनियर पेयर से इसको निकाले, ठीक है। उसके बाद ये पता कि 25, तो ये ऑल्टरनेट एंगल था। उसके बाद फिर ये वाला पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये वाला हम लोग निकाले, कैसे निकाले, दिस एंड दिस, इन दोनों का ऐड किया, ये निकल लिया, फिर ये निकल लिया। उसके बाद ये लोग दोनों को जोड़ दिए, जोड़ के सम ऑफ द ऑल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ से बी वाला निकल गया, पूरा निकला, फिर इसके साथ, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा, रास्ता आपको दिखेगा कैसे करना है। ये 75 है, ये रास्ता आपको दिखेगा, ठीक है। सम कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बनाइएगा तो आपको रास्ता दिख जाएगा। तो ये हो गया आपका ये सम्स कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आइए एक नया सम हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है कि दो आपका सबस्टेंड हो रहा है एंगल, ठीक है, तो जिसमें मिसिंग एंगल ये PQ और ये R निकालना। तो इसको कैसे करेंगे, तो गौर से देखिए, एक जो जा रहा है आपका सेंटर है, गौर से देखिए, ये जो जा रहा है सेंटर है, मतलब ये वाला एंगल इसका क्या होगा, डबल होगा। Q स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गया, दिख रहा है आप लोगों को, देखिए गौर से, एंगल सबस्टेंड बाय द आर्क इज इक्वल टू डबल दी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, दिख रहा है, ये वाला Q और ये 30, तो मतलब Q कितना हो गया 60 बार में खेल का था। आइए इसका बारे में, आइए P का बारे में, तो क्या P और Q हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से कर सकते हैं, प्रॉपर्टी वाला से नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं। तो हम लोग ये बड़ा ट्रायंगल बनाते हैं, ये देखो BCD में गौर से देखिए, एंगल P और R एक दूसरे का क्या हो रहा है, हाँ BCD तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, हाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर हम लोग का R निकल जाएगा तो P निकल जाएगा, और अगर हम लोग गलती से P निकाल लिए तो मेरा R निकल जाएगा। तो मतलब हम लोग का टारगेट है P और R में ही कोई एक निकालना झमेला है, ठीक है, बाकी लोग इजी से निकल सर। जाएंगे। गलती तो नहीं कर सकते सब में ना, नहीं, तो फिर अब आइए देखिए कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालें, फाइंड क्या करना हम लिख दे रहे हैं अलग से, PQR, ठीक है, ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं बोलो, निकालते हैं Q। क्यों, तो Q को क्या लिखेंगे, देखो BOD लिखेंगे, राइट। BOD क्या हो जाएगा, डबल दी
एंगल सबको घर जाना बी ए डी दिख रहा है यहाँ पे आप लोग को, देखिए बी ए डी हम नेमिंग कर रहे हैं। शुरू में तो आप लोग को बता जस्ट नेमिंग किया कि बी ओ डी इज डबल दी क्या है BAD बी ए डी। तो मतलब बी ए डी यहाँ दिया हुआ 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 ये आपका हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो क्यू मेरा निकल गया कितना 60 डिग्री, हम लोग का आंसर आ गया। अब आइए आर में, आर कैसे निकाले, क्योंकि हम बता दिए पी और आर एक दूसरे का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सप्लीमेंट्री है। तो हम लोग आर कैसे निकाले बताइए कृतिका, कैसे निकाले यार, दिमाग खड़ा है, आर को देखिए। अगर वो बटरफ्लाई बन जाए। यस यू आर राइट इकरा, सॉरी सिद्रा। ठीक है, आपका जो कॉन्सेप्ट जो आप लगाए दिमाग वो बिल्कुल सही लगाए कि यहाँ पे बटरफ्लाई बन रहा है। कैसे बन रहा है, अगर इसको हम लोग जोड़ देते, देखिए इसको अगर हम लोग जोड़ देते तो एंगल इन द सेम सेगमेंट तो होता आर इक्वल। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे एंगल बी ई डी शुड बी इक्वल टू एंगल हो जाएगा बी ए डी। तो बी डी को क्या माना है यहाँ पे आर इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए दूसरा आंसर भी आएगा। ठीक है, और तीसरा इसे निकालना है तो एकदम इजी है, पहली उसका बात। ऑपोजिट। ठीक है, आर निकल गया, क्या निकल गया बी ओ डी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे साइड से कि मेरा क्यू निकल गया 60 डिग्री। तो ये दो निकल चुके, तीसरा निकाल दें। तीसरा कैसे सॉल्व करें, दिमाग खड़ाइए। एंगल हम लोग बोलेंगे एंगल बी ई डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे बोल देंगे कि तुम्हारा बी सी डी ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ पे बोलना होगा बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑन दैट बेसिस वी कंसीडर दिस टू आर सप्लीमेंट्री विथ ईच अदर। तो बी ई डी ये हो गया आपका कितना आर, नहीं मिटेगा। ठीक है, और ये आपका पी और ये 180 डिग्री, राइट। तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस आर, आर कितना निकला 30। तो पी इक्वल टू कितना होगा 150। 150 डिग्री आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो पी इक्वल टू 150 डिग्री। देखिए तीनों आंसर आ गया। सो फाइनली वी कैन से दैट कि पी इक्वल टू हो गया 150, क्यू इक्वल टू हो गया तुम्हारा कितना 60 और आर इक्वल टू हो गया 30। वी गॉट द आंसर। ओके, ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये वाला सम ज्यादा हार्ड नहीं था, बस ब्रेन यूज करना था। तो ये अगर आप एग्जाम में क्लिक करिए, आपका दिमाग ना सही जगह, तो बस यू गॉट द आंसर। जैसा अब जैसा ही गलती किया हमने, क्या बोली कि ये लोग दोनों सप्लीमेंट्री है। अरे बस सप्लीमेंट्री उस वक्त होगा जब दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, लेकिन यहाँ तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है नहीं, ये तो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग वो प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, अगर लगा दिएगा रॉन्ग हो जाएगा। वो पता है नीचे का वो कर्व लग रहा है, ठीक है, लाइन वो से जो भी ज्यादा। है, लेकिन ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है इतना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हम बताए थे आप लोगों को डेफिनेशन कि चारों पॉइंट से जब तक के क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला सम इसको कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन। ओके, एक नया क्वेश्चन है, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कुछ पेंटा या हेक्सागोन बना हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे आर पी क्यू एंड एस टी पी, ये दो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब आप लोग गौर से देखिएगा, अगर किसको एस पी, ठीक है, एस पी आर क्यू ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर हम लोग यहाँ जोड़ दें, नहीं सर, कैसे सर्कमफ्रेंस? अच्छा हाँ वो तो नहीं, मैंने यहाँ अगर जोड़ देंगे, चार साइड होना चाहिए ना, तो एक दो यहाँ जोड़ेंगे 3, ये नहीं। ठीक है, ये कभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता। एनीवेज, ठीक है, लेकिन दो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दो कंडीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे भाई, कि एक दो दूसरे का क्या पैरल है, पैरल है, और प्लस क्या बोला है एस आर इज अ पैरल टू पी क्यू। ये आप लोगों को दिख रहा है, एस आर जो पैरल है पी क्यू का पहला कंडीशन है। दूसरा बोला है डायमीटर है, तो डायमीटर है तो आप लोग गौर से देख सकते हैं ये एंगल कितना होगा 90 होगा ना। हाँ हाँ तो ये 90 ये 58, ये वाला निकल जाएगा। हाँ। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग। 5, 10, 14। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन चल जाएगा एंगल, ठीक है, एट दी सेंटर इज डबल दी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये शॉर्ट में हम लिख देंगे, समझ जाइए। ठीक है, उसके बाद फिर कौन ट्रायंगल में काम करेंगे, इन ट्रायंगल पी आर क्यू। ठीक है, क्या होगा भाई, एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी प्लस एंगल हो गया पी PQR। पी क्यू आर नहीं, पी क्यू आर तो ले लिए हम,
पी क्यू आर के बाद है तुम्हारा पी आर क्यू, ये तीनों मिला के 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए आर पी क्यू हम लोग को निकालना है ना, तो एज इट इज छोड़ दीजिए आर पी क्यू, और देखिए क्यू कितना है 58, ठीक है, और ये है 90 इक्वल टू हो गया 180। कितना आएगा जी आंसर? 48 ठीक है, इन दोनों को माइनस करो, 90 और 58 कितना आएगा? प्लस करो दोनों को, तो ये हो जाएगा 60 और 30 32 148 है। 32 डिग्री। ठीक है, 32 डिग्री हो गया। हाँ सर, अब देखिए ये 32 हो गया ना, ये मेरा कितना निकला? 32 निकला, राइट। ये तो 32 ही है। हाँ, अब गौर से देखिए ये वाला एंगल, गौर से देखिए ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो हम लोग बोल देंगे सिंस एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, सो देयरफॉर एंगल आर पी क्यू कैलकुलेटर should be equal to angle R RP निकला ना, RPS 58 प्लस 90 RPQ निकालने बोला था, क्या फाइंड आउट करने बोला था? 180। RPQ, तो RPQ मेरा साथ निकल गया, RPQ पहला ना, वी हैव फाइंड आउट। ठीक है, 32। ठीक है, चलिए तो ये वाला है कितना होगा एंगल? देखिए यहाँ पे हम लोग जो कर रहे थे, एंगल तुम्हारा हो रहा है एंगल PRS, एंगल आपका PRS should be equal to RPQ which is 32 डिग्री। तो ये देखिए 32 निकल गए। हमको निकालना क्या है? गौर से देखिएगा, ये 32 निकल चुका। अच्छा, ठीक है, हमको क्या निकालना है? STP ये वाला एंगल STP है ना। सर तो ये SRPTA क्वाड्रिलेटरल हाँ, एकदम सही बोली। देखिए गौर से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है। ठीक है, PRST इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अकॉर्डिंग टू दैट बेस वी कैन से दैट X and 32 आर क्या? सप्लीमेंट्री। बस हम खत्म हो गई, 148 आ गया आंसर। ठीक है, तो लॉजिक दिमाग में रखना है, सर्किल बनाने की जरूरत नहीं, बस लॉजिक दिमाग में रहेगा आंसर आ जाएगा। हम लोग पहले बोल देंगे कि PRTST इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो वी कैन से दैट एंगल, ठीक है, STP प्लस एंगल क्या हो जाएगा? SRT इक्वल टू 180 डिग्री। तो STP मेरा हो जाएगा 180 माइनस 32 विच इज 148 डिग्री। 148 आएगा ना सब्ट्रैक्ट करके। हाँ ठीक है, तो फाइनली आई। ठीक है, आ गया आंसर समझ में। तो जो ढूंढना है दिमाग खटा के, पैरल दे दिया मतलब समझ लीजिए ऑल्टरनेट आने वाला, ये दिमाग में पैरल मतलब ऑल्टरनेट वाला लॉजिक लगेगा। तो जब कभी भी डायग्राम में पैरल आ जाता है तो एक कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि वर्टिकली अपोजिट या ऑल्टरनेट एंगल से मेरा काम होगा। ठीक है, ठीक है, और दूसरा जहाँ डायमीटर आ गया तो समझ लीजिए आने वाला एंगल एट दिस सेम सेंटर। ठीक है, तो ये सब लॉजिक दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगर एक दूसरे से क्रॉस हो रहा है तो बटरफ्लाई, अगर क्रॉस नहीं हो रहा तो मतलब यहाँ बटरफ्लाई को हिसाब ही नहीं। अगर चारों कोना को टच कर रहा मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का दो प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर इंटीरियर। तो यहाँ एक्सटीरियर है नहीं तो प्रॉपर्टी भूल जाइए, एक ही बचा अपोजिट एंगल एट सप्लीमेंट्री। तो ऐसे याद रखिएगा ना तो सम्स बन जाएगा कि क्या हम यहाँ लगा सकते हैं, क्या क्या हो सकता है सम। ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या। तो जैसे जैसे दिया हुआ है वो हिसाब से पॉसिबिलिटीज घटेगा। है तो इतना प्रॉपर्टी, तो हम कैसे घटा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का दो प्रॉपर्टी था, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल। यहाँ एक्सटीरियर है नहीं, वो प्रॉपर्टी भूल गए, बचा एक अब सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब आते हैं सेंटर वाला। तो सेंटर दिया हुआ है तो मतलब सेंटर वाला प्रॉपर्टी एक लगेगा। अब या तो 90 डिग्री वाला या तो हाफ लगेगा, ये दो लगेगा। अब तीसरा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के लिए क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस यहाँ है नहीं तो उसको बात दे। तो ऐसे सोचिएगा आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वो ऐसा सम्स देगा जो आपका प्रॉपर्टी बेस्ड होगा। ठीक है, और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि सर्किल का ज्यादा आपको हार्ड मिलेगा नहीं। इफ यू यूज योर ब्रेन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, बस इसको नोट डाउन कर लीजिए।